श्री कृष्ण भगवान का संपूर्ण जीवन। नमस्कार दोस्तों, जब भी इस संसार में अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोष लोगों पर अत्याचार होने लगता है और जब धर्म का मार्ग धुंधला पड़ने लगता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लेकर संतों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। ऐसे ही एक दिव्य अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। उनका जीवन केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, करुणा, साहस, बुद्धिमत्ता और धर्म की ऐसी अमर गाथा है जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया है। आज हम आपको श्री कृष्ण भगवान के संपूर्ण जीवन की उस अद्भुत यात्रा पर लेकर चलेंगे, जहां हर घटना में एक गहरा संदेश छिपा है और हर लीला में भक्ति की अनंत धारा बहती है। ये कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत की पवित्र नगरी मथुरा से। उस समय मथुरा पर राजा उग्रसेन का शासन था। वे न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हित में कार्य करने वाले महान राजा थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य समृद्ध था। लेकिन उनके पुत्र कंस का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी, क्रूर और अहंकारी था। उसे सत्ता की भूख थी और वह स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनाना चाहता था। एक दिन कंस ने अपने ही पिता को बंदी बना लिया और छल पूर्वक सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब मथुरा पर अत्याचार का शासन शुरू हो चुका था। प्रजा भयभीत रहने लगी। जो भी कंस के विरुद्ध बोलता उसे कठोर दंड दिया जाता। धर्म के स्थान पर भय और अन्याय का साम्राज्य फैलने लगा। इसी समय कंस की प्रिय बहन देवकी का विवाह यादव वंश के वीर और धर्मात्मा वसुदेव के साथ निश्चित हुआ। पूरे मथुरा में उत्सव का वातावरण था। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह स्वयं रथ चलाकर देवकी और वसुदेव को उनके नए घर तक छोड़ने निकला। लेकिन तभी अचानक आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस का चेहरा भय से भर गया। उसका प्रेम पल भर में क्रोध में बदल गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को वहीं मार डालने का प्रयास किया। वसुदेव आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, आपकी मृत्यु यदि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों लिखी है तो देवकी को मारने से क्या लाभ? मैं वचन देता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान आपके हवाले कर दूंगा। वसुदेव के सत्य और धर्म से भरे वचनों को सुनकर कंस ने देवकी को तो नहीं मारा, लेकिन दोनों को कारागार में कैद कर दिया। उस अंधेरी जेल में उनके जीवन का सबसे कठिन समय शुरू हुआ। समय बीतता गया। देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ। वसुदेव ने अपना वचन निभाते हुए नवजात शिशु को कंस के हाथों सौंप दिया। पहले तो कंस ने सोचा कि यह 8वां पुत्र नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके मन में भय इतना गहरा था कि उसने निर्दयता से उस मासूम शिशु की हत्या कर दी। यही नहीं, देवकी की दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी संतान का भी यही दुखद अंत हुआ। हर बार एक मां की गोद सूनी हो जाती और हर बार कंस का भय और बढ़ जाता। कारागार की दीवारें देवकी की पीड़ा की साक्षी थीं। वसुदेव अपनी पत्नी को सांत्वना देते, लेकिन उनके अपने हृदय में भी असहनीय दर्द था। फिर भी दोनों का विश्वास भगवान पर अटल था। उन्हें भरोसा था कि एक दिन अवश्य न्याय होगा। इधर स्वर्गलोक में भी चिंता बढ़ने लगी। पृथ्वी देवी ने देवताओं से प्रार्थना की कि अत्याचारों से पृथ्वी का भार बढ़ गया है। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वे स्वयं धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय निकट है। मैं स्वयं यादव वंश में अवतार लूंगा। अधर्म का अंत होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। उधर देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भगवान की योग माया ने एक अद्भुत लीला की। गर्भ में पल रहे शिशु को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। वही बालक आगे चलकर बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। कंस को लगा कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया है। वह इस रहस्य को समझ नहीं पाया, लेकिन नियति अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। अब वह समय निकट आ चुका था जिसका इंतजार केवल देवकी और वसुदेव ही नहीं, बल्कि देवता, ऋषि और पूरी पृथ्वी कर रही थी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात आई। चारों ओर घनघोर वर्षा होने लगी। काले बादल आकाश में गरज रहे थे। यमुना उफान पर थी। पूरी प्रकृति मानो किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही थी। मथुरा की उसी कारागार में, जहां वर्षों से केवल दुख और आंसू थे, आधी रात के ठीक समय अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जेल की अंधेरी कोठरी पल भर में उजाले से भर उठी। देवकी और वसुदेव ने अपनी आंखें खोलीं तो उनके सामने 4 भुजाओं वाले स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। उनके मुकुट से निकलने वाला तेज पूरे कारागार को आलोकित कर रहा था। देवकी और वसुदेव की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि स्वयं नारायण उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं।
यहीं से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला, जिसने आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया को धर्म, प्रेम और कर्म का अमर संदेश दिया। श्री कृष्ण भगवान का संपूर्ण जीवन कारागार में दिव्य प्रकाश फैल चुका था। देवकी और वसुदेव भगवान विष्णु के उस अलौकिक स्वरूप को देखकर भाव विभोर हो गए। वर्षों का दुख मानो एक ही क्षण में समाप्त हो गया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे पीड़ा के नहीं बल्कि परम आनंद के आंसू थे। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, माता देवकी, पिता वसुदेव, भय मत करो। मैं स्वयं धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ हूं। अब आप मुझे तुरंत गोकुल ले जाइए। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर अभी अभी एक कन्या का जन्म हुआ है। मुझे वहां छोड़कर उस कन्या को यहां ले आइए। यह सब मेरी योग माया की लीला है। इतना कहकर भगवान का 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप धीरे धीरे एक सुंदर नवजात शिशु में बदल गया। उनके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देखकर लगता था कि पूरा ब्रह्मांड उसी छोटे से बालक में समाया हुआ है। वसुदेव ने जैसे ही बालक श्री कृष्ण को अपनी बाहों में उठाया, उसी क्षण एक और चमत्कार हुआ। वर्षों से बंद पड़े कारागार के विशाल लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। उनके हाथों के हथियार नीचे गिर गए, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वसुदेव ने श्री कृष्ण को एक बांस की टोकरी में रखा और धीरे धीरे कारागार से बाहर निकल पड़े। रात बहुत अंधेरी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, तेज वर्षा हो रही थी और चारों ओर केवल गर्जना की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन वसुदेव के मन में अब कोई भय नहीं था। उन्हें विश्वास था कि स्वयं भगवान उनके साथ हैं। जब वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि नदी अपने पूरे वेग से बह रही है। जल इतना अधिक था कि उसे पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और श्री कृष्ण को सिर पर रखकर नदी में उतर गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक और अद्भुत चमत्कार हुआ। सहस्र फनों वाले शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने अपने विशाल फनों को फैलाकर श्री कृष्ण के ऊपर छत्र बना दिया, ताकि वर्षा की एक भी बूंद बालक पर न गिरे। उधर यमुना का जल भी धीरे धीरे शांत होने लगा। कहा जाता है कि यमुना माता ने भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए अपना जल ऊपर उठाया। जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श मिला, यमुना शांत होकर 2 भागों में विभाजित हो गई और वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। उसी समय गोकुल में नंद बाबा के घर भी एक अद्भुत घटना घट चुकी थी। माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। प्रसव के बाद वे गहरी निद्रा में थीं और उन्हें यह भी झात नहीं था कि उनके घर क्या दिव्य लीला होने वाली है। वसुदेव चुपचाप घर के भीतर पहुंचे। उन्होंने बालक श्री कृष्ण को यशोदा की शैया पर सुला दिया और वहां जन्मी कन्या को अपनी टोकरी में रख लिया। फिर बिना किसी को जगाए वापस मथुरा की ओर चल पड़े। जैसे ही वे कारागार लौटे, सारे दरवाजे फिर से बंद हो गए। पहरेदार पहले की तरह अपनी जगह खड़े दिखाई देने लगे। किसी को यह आभास तक नहीं हुआ कि रात में इतनी महान लीला घट चुकी है। कुछ समय बाद कन्या के रोने की आवाज सुनकर सैनिक जाग उठे। उन्होंने तुरंत कंस को सूचना दी कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। यह समाचार सुनते ही कंस भय से कांप उठा। वह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। देवकी हाथ जोड़कर रोने लगी। उन्होंने कहा, भैया, यह तो एक छोटी सी बच्ची है, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, कृपा करके इसे मत मारो। लेकिन कंस का हृदय पत्थर बन चुका था। उसने किसी की एक न सुनी। उसने उस कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकने का प्रयास किया। तभी वह कन्या अचानक उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। देखते ही देखते उसने दिव्य देवी का रूप धारण कर लिया। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। देवी ने आकाश से कहा, मूर्ख कंस, मुझे मारकर तू अपनी मृत्यु को नहीं रोक सकता। तेरा काल जन्म ले चुका है। वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। समय आने पर वही तेरा अंत करेगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस भयभीत हो गया। उसके मन में हर पल यही विचार आने लगा कि आखिर वह बालक कहां है। उसने अपने सभी राक्षसों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में जन्मे हर नवजात बालक की खोज की जाए। उधर गोकुल में बिल्कुल अलग दृश्य था। सुबह होते ही नंद बाबा के घर उत्सव शुरू हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। हर घर में मिठाइयां बांटी जाने लगीं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों को भोजन कराया और गायों को सजाया गया। पूरा गोकुल आनंद में डूब गया। किसी को यह पता नहीं था कि यह साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। माता यशोदा ने जब पहली बार अपने पुत्र को गोद में लिया तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। नन्हे कान्हा की मधुर मुस्कान देखकर वे उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थीं। धीरे धीरे पूरा गोकुल उस नन्हे बालक के प्रेम में डूब गया। कोई उनके गुलाबी गालों को देखता, कोई उनकी मनमोहक मुस्कान को। सभी कहते, ऐसा सुंदर बालक हमने कभी नहीं देखा। लेकिन मथुरा में बैठा कंस हर पल भय में जी रहा था। उसे पता था कि उसकी मृत्यु कहीं ना कहीं उसी बालक के रूप में बड़ी हो रही है।
इसलिए उसने एक के बाद एक भयंकर राक्षसों को गोकुल भेजने की योजना बनाई। उसे विश्वास था कि यदि वह उस बालक को बचपन में ही मार देगा तो उसकी मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिसे मारने के लिए वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है वह स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण है। अब गोकुल में शुरू होने वाली थीं भगवान श्री कृष्ण की वे अद्भुत बाल लीलाएं, जिन्हें सुनकर आज भी भक्तों का हृदय भक्ति से भर उठता है। यदि आपको श्री कृष्ण भगवान के जीवन की यह दिव्य कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें